एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन दिल से अच्छा बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम लीला था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जहां उसने अपनी सब्जियों और फलों की खेती की थी। लीला की महत्वपूर्ण खासियत यह थी कि वह दीन दुखितों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थी। एक दिन जब उसने अपने बगीचे में खोदने का काम कर रही थी, उसकी कुदाल ने कुछ हट से ठोका। जैसे ही उसने मिट्टी को हटाया, उसने एक छोटा सा सामान्य दिखने वाला मटका देखा। आकर्षित होकर उसने मटके को उठाया और ध्यान से देखा। उसकी आश्चर्यजनक बात थी कि मटका बोलने लगा, मैं जादुई मटका हूं। जब जब आप मटका भरो बोलेंगे, मैं स्वादिष्ट खाना डाल दूंगा। लीला अपने कानों को नहीं मान सकी। उसने सोचा कि यह ऊपर से आया वरदान है। खुशी से उसने जादुई मटका को अपने साथ लिया। उसी रात भूखी और थकी हुई लीला ने कहा, मटका भरो। और उसकी आश्चर्यजनक बात थी कि मटका से आरोमा युक्त चावल, सब्जियां और मुंह में पानी आने वाले व्यंजन बह रहे थे। लीला और उसके पड़ोसियों ने उस रात एक खान पान का उत्सव मनाया और सभी व्यंजनों की महक आई। जादुई मटके की खबर गांव के हर कोने तक तेजी से फैल गई और जल्द ही दूर दराज स्थानों से लोग उसे देखने आने लगे। लीला ने जिन दिनों में भूखे और आवश्यकता में थे, वे दिन गुजारने लगे थे। उसने कहा, मटका भरो, और आश्चर्यजनक बात थी कि मटका खाली हो जाता था और उसका अगले किसी भी असहाय व्यक्ति के लिए खाना बनाता था। लीला की दयालुता और जादुई मटके की खोज गांव में प्रसिद्ध हो गई। हालांकि सबको लीला के भलाई और करुणामयी हृदय के बारे में खबर नहीं थी। गांव के सबसे अमीर आदमी राजा ने जादुई मटके की ओर दृष्टि डाली और उसे अपने पास पाने का कुछ सोचा। उसके मन में एक छलक योजना आई। वह अपने दास गोपाल को लीला से मित्री भाव से मिलकर उसकी विश्वास प्राप्त करने के लिए भेजा। गोपाल लीला के घर पहुंचा और एक गरीब यात्री की भावना में आने का दिखावन करता है। लीला, जो अपनी महत्वपूर्ण गुणवत्ताओं के लिए पहचानी जाती थी, ने उसका स्वागत गर्मी से किया और उसे भोजन और आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने जादुई मटके को और उसकी शक्तियों को देखा और उसे राजा को बताने के लिए तत्पर हो गया। अगले दिन गोपाल ने राजा को जादुई मटके के बारे में सूचना दी। राजा की तृष्णा बढ़ गई और वह मटके को अपने पास लेने की छल की योजना बनाई। वह गोपाल को लीला के घर वापस भेजा और उससे मटके को उदाहरण के लिए अनुरोध किया, क्योंकि उसके पैलेस में एक खास अवसर पर उपयोग के लिए। लीला, जिनकी दया भावना थी, ने बिना सोचे समझे सहमति दी। जैसे ही राजा ने जादुई मटका पकड़ लिया, उसने उसे अपने खजाने कमरे में बंद कर दिया। उसने सभी स्वादिष्ट खानों को खुद के लिए रखने की इच्छा की और गांव वालों को अपनी नई मिली शक्तियों का प्रदर्शन करने की सोची। हालांकि जैसे ही उसने मटके को भरने का आदेश दिया, वह चुप हो गया। चाहे जितनी बड़ी आवाज से वह चिल्लाए, मटका केवल अद्यत नहीं करता था। राजा आक्रोशित हो गया और उसे यह विश्वास नहीं आया कि जादुई मटका उसके लिए काम नहीं कर रहा है। वह गोपाल को बुलाया और उससे व्याख्या मांगी। गोपाल ने सच्चाई बताई कि जादुई मटका सिर्फ दुखितों और असहाय लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकता है और यह उसके साथ धोखा नहीं करता। राजा ने अपनी छल की योजना की पराजय को स्वीकार किया और मटके को लीला के पास वापस भेज दिया। उसने गोपाल से माफी मांगी और उसे यह सिखाया कि छल का प्रयोग करना कभी भी सही नहीं होता। लीला के पास वापस आने पर मटके ने पुराने रूप में बदलकर उसे खाने का आसन दिया और गांव वालों के बीच उसकी महत्वपूर्णता बताई। गांव वाले सबने मिलकर उसकी दयालुता और साहस की प्रशंसा की और गोपाल को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि जिंदगी में सच्चाई, दया और नेकी की महत्वपूर्णता होती है।